एक्साइटमेंट इज़ देयर कि नया शो है। मराठी कल्चर दिखने वाला है। मैं बीइंग अ महाराष्ट्रियन आई फील वेरी प्राउड। 3 साल वो एक कैरेक्टर करने के बाद मैं एक नए शो में एंट्री कर रही हूँ। मैं अपनी माँ का किरदार निभा रही हूँ, रियल माँ का। दिल्ली में तो कैसे अपनी अपनी कोठी होती है, बट यहाँ मुंबई में आके फ्लैट में रहना पड़ता है। तो हम मराठी में इसको वाट्या वाट्या बोलते हैं इसको। मुझे प्रोड्यूसर्स ने ही कहा कि कैरेक्टर आपका ख़त्म होने आया है तो आप दूसरा शो ले सकते हैं, इसलिए मैंने लिया। इस शो में क्या अलग दिखने वाला है, तो ये सब कुछ अलग दिखने वाला है। लोगों ने अभी बबीता आहूजा को प्यार देना चाहिए, मतलब मिस ना करे मुझे कहीं भी, यहाँ पर आके मुझे देखे। हेलो गाइज़, वेलकम टू दिल्ली चिस्का। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं किशोरी जी। किशोरी मैम, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है, एक नए शो की शुरुआत होने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? इंसान हो, एक्साइटमेंट है। मतलब एक्टर तो हुई, लेकिन इंसान पहले हो तो डेफिनेटली लॉट ऑफ एक्साइटमेंट इज़ देयर कि नया शो है, कैसे मुझे तुम मिल गए। एंड आई वांट पीपल, आप सब इसे बहुत प्यार दें। इस शो को एक अलग शो है और मेरा पिछले शो के बाद 3 साल वो एक कैरेक्टर करने के बाद मैं एक नए शो में एंट्री कर रही हूँ, मतलब नया शो शुरू कर रही हूँ। बबीता आहूजा मेरा कैरेक्टर है एंड ये सारे मतलब एक स्टाइलिश कैरेक्टर है। जो पहले भवानी काकू का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव था, नागपुर शहर का था, तो ये तो साउथ दिल्ली की एक अपर क्लास ऐसे रिच फैमिली की है और अभी मुंबई में आके सेटल हुई है। तो मेरे तो डायलॉग में भी आता है कि अरे दिल्ली में तो कैसे अपनी अपनी कोठी होती है, बट यहाँ मुंबई में आके फ्लैट में रहना पड़ता है। तो एक शो ऑफ, एक स्टाइल बहुत ज़्यादा है इस कैरेक्टर में। आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए कि ये शो बाकियों के शो से क्या अलग दिखाने वाला है दर्शक? बहुत कुछ अलग दिखाने वाला है। एक तो बहुत सालों के बाद स्मृति शो पे आ रही है, टीवी पे आ रही है। उनकी जोड़ी जो इतनी हिट है वो आ रही है। मराठी कल्चर दिखने वाला है। मैं बीइंग अ महाराष्ट्रियन आई फील वेरी प्राउड कि ये मौका मुझे मिल रहा है और मुक्ता मैम ने मुझे वो मौका दिया है और मैं उसे सही ढंग से, सही रीति से लोगों तक पहुँचाऊँ। जैसे कि आपने पुराने शो की बात की है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी अब वो शो आप देखते हैं जो सीज़न 2 है, गुम है किसी के प्यार का, तो आप देखते हैं और क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वो लेगेसी आप लोगों ने की थी, क्या अभी भी वो लेगेसी अभी भी चल रही है? कैसा लग रहा है? फॉर्चुनेटली येस, लीगेसी चल रही है, नंबर 1 पे है गुम है किसी के प्यार में। और मतलब मुझे बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि जो जिस मकाम पर हम छोड़कर मतलब मैंने छोड़ा तो नहीं है, अभी तो कैरेक्टर बीच बीच में कभी ना कभी आ जाता है, बट मुझे प्रोड्यूसर्स ने ही कहा कि कैरेक्टर आपका ख़त्म होने आया है तो आप दूसरा शो ले सकते हैं, इसलिए मैंने लिया। बट जिस मकाम पे छोड़ा है वो शो, उसी मकाम के और आगे लेके जा रहे हैं, तो बहुत प्राउड फीलिंग है। क्या कुछ मिस करती हैं उस शो को लेकर आप? डेफिनेटली बहुत मिस करती हूँ कि मेरा कैरेक्टर क्यों ख़त्म हो गया वहाँ पे। ऑडियंस भी उतना ही मिस करती है आप? आई नो या भवानी काकू वॉज अ ग्रे शेड और अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, बट लोगों ने बहुत प्यार दिया इस कैरेक्टर को। और एक्चुअली लेट्स टॉक अबाउट दिस कि लोगों ने अभी बबीता आहूजा को प्यार देना चाहिए, मतलब मिस ना करे मुझे कहीं भी, यहाँ पर आके मुझे देखे, कैसे मुझे तुम मिल गए शो में देखे और बबीता आहूजा को देखे। आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो इस कैरेक्टर से खुद की रियल लाइफ को? बहुत, मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ का किरदार निभा रही हूँ, रियल माँ का। क्योंकि मेरी बड़ी बहन थी तो बहुत सालों तक उनकी शादी नहीं हो रही थी और उसकी वजह से मेरी माँ बहुत दुखी थी। और जब उनकी शादी हो गई मेरी बड़ी बहन की, तो वो बहुत खुश थी। तो मुझे पता है कि मेरी माँ का स्ट्रगल, या फिर उनको रातों को नींद नहीं आती थी, तो मुझे सब अभी याद आता है। और मुझे ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके शूज़ में जाके ये सोच रही हूँ और वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो कैरेक्टर आप प्ले कर रही हैं, पिछले कैरेक्टर से क्या कुछ अलग और क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है? ये ना नो इस कैरेक्टर की ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है और शी इज़ वेरी रिच और उसकी बैक स्टोरी ऐसी है कि उसे ये पसंद नहीं है। उसको लगता है कि गरीब लोग अमीर लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे कुछ अनुभव उसके हुए हैं। तो दैट्स द रीज़न शी इज़ लिटिल अगेंस्ट एंड शी इज़ वेरी मच इनटू हर सेल्फ कि नहीं, हम लोग अमीर हैं और अमीरों की शादी अमीरों से ही होनी चाहिए। दैट इज़ द थॉट प्रोसेस शी हैज़ कम टू बिकॉज ऑफ द पास्ट। तो ये उनका एक अलग टेक होगा लाइफ में। एंड मेट्रो की स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट रहेगा इसमें। एक मिडिल क्लास फैमिली है, श्रुति झा जो कैरेक्टर अमृता चिटनिस की कर रही है, और हम लोग की रिच फैमिली है विराट आहूजा की।
तो ये जो कॉन्ट्रास्ट रहेगा मेट्रोज़ का, मुझे लगता है कि गाँव की छोटे शहरों की स्टोरीज चल रही है, लेकिन मेट्रो की स्टोरी बहुत दिनों के बाद आ रही है या फिर पहली बार आ रही है, आई एम नॉट श्योर, बट येस इट विल बी अ डिफरेंट शो फॉर एवरीवन टू वॉच। क्या ये मॉम से आपकी रियल लाइफ से इतना कनेक्टेड है, इस वजह से आप ये रोल आपने चुना ये प्ले करने के लिए, या फिर ऐसा है कि आप रियल लाइफ से कनेक्टेड है तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर पा रहे हैं? दोनों मुझे करना भी था और आई थिंक वो मुझे मदद ही कर रहा है। जो हमारे रियल लाइफ में होता है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम एज एन एक्टर स्क्रीन पे डालने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट मिल जाता है, मदद मिल जाती है और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। श्रुति और अरिजीत वहाँ लीड प्ले कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है उनके साथ काम करने में? क्या कुछ नया, नए एक्टर्स हैं तो नई क्या कुछ चीज़ें देखने मिल रही हैं? श्रुति के साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ एंड शी इज़ अ वेरी लवली गर्ल एंड एक्सपीरियंस्ड एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टर है। और अरिजीत को फर्स्ट टाइम मैं मिली, बट वो भी बहुत प्यारा बच्चा है एंड आई रियली बॉन्डेड विथ हिम वेरी वेल। तो मुझे लगता है कि हम लोग के सीन्स भी बहुत अच्छे खेल कर आते हैं और वो माँ को बहुत प्यार करता है, मैं बेटे को बहुत प्यार करती हूँ, तो एक बॉन्ड होता है ना, वो तो बहुत प्योर होता है, माँ बेटे का बॉन्ड तो बहुत प्योर होता है एंड दैट्स इट। द सीन्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। डायरेक्टर हमारे हर सीन को इतना अच्छे से कुछ लेयर्ड कर देते हैं और मुक्ता धुन तो है ही टीवी सीरियल्स की माहिर है, तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग शो रहेगा। कैसे मुझे तुम मिल गए, जी टीवी पर रोज़ रात को 10 बजे एवरीवन। इसको मंगलसूत्र, ये जो 2 मंगलसूत्र, मतलब एक टिपिकल अलग मंगलसूत्र, लेकिन ये 2 जो क्या कहते हैं इसको, हम मराठी में इसको वाट्या बोलते हैं इसको तो वो है, हरी चूड़ियाँ हैं, रिंग है और बहुत सारा फूड कल्चर भी दिखने वाला है। मतलब हमने एक एपिसोड में खोबरा वड़ी का यूज़ किया है, जो कि बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि खोबरा वड़ी क्या होती है। तो आपने जो पूछा कि इस शो में क्या अलग दिखने वाला है, तो ये सब कुछ अलग दिखने वाला है। मैं जानना चाहूँगी ये क्या है खोबरा वड़ी, आपने जो बोला वो क्या है? कोकोनट क्रश से उसमें जब जैगरी या फिर शुगर डालते हैं तो उसकी पैटी बनती है, तो उसको खोबरा वड़ी कहते हैं जाते जाते लास्टली बस आपसे जानना चाहेंगे आपके लुक के बारे में। बड़ा ही कमाल का लुक है, बहुत ऐसे आप प्रिंसेस टाइप्स लग रही हैं रॉयल लुक है, क्या कहना है? So sweet, yes, thank you. It's a royal look. I also agree. और मुझे बहुत अच्छा लगता है सजना संवरना, और इसमें मुझे चांस मिल गया है तो मैं कोई रोक ठोक नहीं करती हूँ। अच्छा ज्वेलरी पहना नहीं पहनाओ, ज्वेलरी ये पहना नहीं पहनाओ, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। मैं 3 साल तो सिंपल रही ना, तो अभी मुझे स्टाइलिश रहना है। एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा ऑडियंस को, एक वैरायटी देखने को मिलेगी, तो आई थिंक दे विल एंजॉय अ लॉट। लव बबीता आहूजा। सो जाते जाते फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहूँगी? यही कहूँगी कि कैसे मुझे तुम मिल गए जी टीवी पर आ रहा है 10 बजे से, तो आप अब तक हमें प्यार दे ही रहे हैं, प्रोमोज को दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों को दे रहे हैं, फुटेज लीक हुआ है कुछ हमारा, श्रुति का डांस भी लीक हुआ है, उसको इतना सारा प्यार मिला है, वही प्यार हमारे इस सीरियल को भी मिले। थैंक यू। थैंक यू सो मच।